नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल बाबा अघोरीनाथ में। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है कुंडली से जाने पति पत्नी के बीच लड़ाई झगड़े क्यों होते हैं। दोस्तों, आज हम आपको बताएंगे कि आप पति और पत्नी में, हस्बैंड वाइफ में बिना किसी बात के हर समय लड़ाई झगड़ा क्यों रहता है, छोटी छोटी बातों को लेकर दोनों में अनबन क्यों रहती है। दोस्तों, आप दोनों के रिश्ते में इतनी ज़्यादा परेशानी आपकी कुंडली दोष की वजह से हो सकती है, या फिर कुछ ग्रह ऐसे हैं जिनकी वजह से आप दोनों का रिश्ता मधुर बनना भी चाहता होगा लेकिन तब भी नहीं बन पाएगा। दोस्तों, किस कारण से होते हैं आपके दोनों के झगड़े और इनका उपाय आज हम सिर्फ और सिर्फ आपके लिए लेकर आए हैं। दोस्तों, पति पत्नी में लड़ाई होना आम बात है। खुशहाल वैवाहिक जीवन के लिए पति पत्नी में आपसी समझ होना भी बहुत जरूरी है। लेकिन दोस्तों, पति और पत्नी के बीच संबंध अच्छे नहीं हैं तो गृहस्थ जीवन नहीं चल सकता। हर प्रकार की सुख सुविधा होते हुए भी पति पत्नी का जीवन नरक जैसा अगर बना हुआ है तो दोनों का जीवन खुशमय कभी हो ही नहीं सकता। मन में अनेक प्रकार की चिंताएं आने लगती है। बात इस हद तक बढ़ जाती है, अब नहीं हो सकता, अब मुझे अपनी पत्नी या पति को तलाक ही देना पड़ेगा। दोनों का झगड़ा इतना ज़्यादा बढ़ जाता है दोस्तों की बात तलाक तक आ जाती है। आखिर क्यों होता है ऐसा? दोस्तों, हमारी लाख कोशिश करने के बाद भी हम अपने वैवाहिक जीवन को सही से नहीं चला पाते। पति पत्नी के बीच कभी कभी छोटी सी बात के लिए झगड़ा होना जिसका परिणाम बहुत घातक हो सकता है। आज हम जानेंगे ज्योतिष के अनुसार वह कौन से ग्रह हैं जो पति पत्नी के बीच झगड़े का मुख्य कारण बने हुए हैं। दोस्तों, कुंडली में एक मांगलिक और दूसरा मांगलिक ना होकर इसमें मांगलिक दोष लगता है, जिसके चलते भी पति पत्नी के बीच झगड़ा होना आम बात है। कुंडली के 9वें, 10वें और 11वें भाव में अग्नि तत्व की मात्रा ज़्यादा होती है। ऐसी स्थिति में उस भाव में यदि कोई खराब ग्रह बैठा हो, पापी ग्रह बैठा हो, तो दोस्तों पति पत्नी में लड़ाई झगड़े होते रहते हैं। ये भी पति पत्नी के बीच झगड़े का मुख्य कारण है। यदि पति और पत्नी में से एक की कुंडली में पूर्ण रूप से मंगल दोष हो तो पति पत्नी में झगड़ा होता है। यदि जन्म पत्री के अष्टम भाव में कोई पाप ग्रह हो तो तब भी पति पत्नी में झगड़ा होना आम बात है। दोस्तों, जन्म कुंडली के अष्टम भाग पति पत्नी मेल मिलाप का भाव होता है। पति पत्नी के रिश्ते को मजबूत कैसे किया जाए, इसके लिए भी हम आपको कुछ उपाय बताएंगे। लेकिन दोस्तों, अग्नि तत्व की मात्रा ज़्यादा होना, कुंडली में दोष होना, या एक का मांगलिक होना दूसरे का मांगलिक ना होना, इन सब कारणों से पति पत्नी का रिश्ता इतना ज़्यादा कष्टदायक बन जाता है कि उनकी तलाक तक होने की नौबत आ जाती है। अगर आप पति और पत्नी के रिश्ते को मजबूत करना चाहते हैं, पति पत्नी के बीच रिश्ते कैसे अच्छे हों, दोनों में आपसी संबंध कैसे मजबूत हों, इसको जानने से पहले हमें यह जानना होगा कि विवाह के रिश्ते को, पति पत्नी के संबंध को कौन से ग्रह मजबूत करते हैं, कौन से ग्रह अच्छे करते हैं। विवाह के लिए मुख्यतः 2 ग्रह जिम्मेवार होते हैं, शुक्र और बृहस्पति। दोस्तों, इन 2 ग्रहों का अच्छा होना बहुत जरूरी है। लड़के के विवाह के लिए शुक्र ग्रह जिम्मेदार होता है और दोस्तों लड़की के लिए बृहस्पति ग्रह जिम्मेदार होता है। इन दोनों ग्रहों को यदि बारीकी से देखा जाए तो शुक्र ग्रह की भूमिका ज्यादा होती है गृहस्थ जीवन जीने के लिए। पति पत्नी के रिश्ते को बिगाड़ने के लिए कौन से ग्रह जिम्मेवार होते हैं? पति और पत्नी के रिश्ते को सबसे ज्यादा मंगल ग्रह बिगाड़ता है। पति पत्नी के रिश्ते में मंगल ग्रह की बहुत बड़ी भूमिका रहती है, इसलिए विवाह से पहले लड़की और लड़का दोनों की कुंडली मिलान करना बहुत जरूरी है। भविष्य में समस्याएं उत्पन्न नहीं होती। अगर आप शादी से पहले इन उपायों को जान लें, कुंडली के दोष या ग्रहों को जान लें, तो उसके बाद आपको अपने जीवन में किसी भी समस्या का सामना नहीं करना पड़ता। राहु ग्रह भी पति और पत्नी के बीच संबंध को बिगाड़ देते हैं। जब राहु रिश्तों को बिगाड़ देता है तो रिश्ते बहुत कम जुड़ जाते हैं। जब हमारी कुंडली में, हमारे रिश्तों में राहु ग्रह आ जाता है, हमारे रिश्तों को बिगाड़ने की कोशिश करता है, तो दोस्तों उन रिश्तों को बनाना बड़ा मुश्किल हो जाता है। राहु की वजह से तो कई रिश्तों में तलाक तक भी हो जाते हैं। राहु बिना कारण बेवजह ही रिश्तों को बिगाड़ देता है, छोटी छोटी बातों पर लड़ाई झगड़ा करा देता है। रिश्तों को बिगाड़ना शनि ग्रह की भी भूमिका रहती है।
शनि विवाह के कुछ समय बाद या कुछ सालों के बाद रिश्तों को बिगाड़ना शुरू कर देता है। दोस्तों, अगर आप दोनों पति पत्नी एक दूसरे से प्यार करते हैं, साथ रहना चाहते हैं, अपने रिश्ते को मजबूत करना चाहते हैं, लेकिन कुछ ग्रह हैं आपकी कुंडली में जो आपके रिश्ते को बना हुआ नहीं रखने दे रहे, तो दोस्तों आप बिल्कुल भी चिंता ना करें। पति और पत्नी के रिश्ते को मजबूत करने के लिए कुछ उपाय आपको बताएंगे। इन ज्योतिष उपाय से आप अपने और अपने पति के रिश्ते को हमेशा के लिए मजबूत बना सकते हैं। पति और पत्नी के बीच के संबंध को सुधारने का आसान उपाय यह है दोस्तों, सप्ताह में एक बार दोनों पति पत्नी को मंदिर जरूर जाना चाहिए। इससे रिश्ते मजबूत होते हैं। पति और पत्नी को एक साथ बैठकर भोजन करना चाहिए। पति और पत्नी के बीच संबंध अच्छे होते हैं। पति और पत्नी के बीच के झगड़े का मुख्य कारण घर का किचन भी होता है। रात में भोजन करने के बाद जूठे बर्तन नहीं रखने चाहिए और किचन को हमेशा साफ रखना चाहिए। इससे पति पत्नी के रिश्ते अच्छे होते हैं, घर से नकारात्मकता खत्म हो जाती है। शयन कक्ष में रंग बिरंगे फूलों का तस्वीर लगाने से भी पति और पत्नी के बीच संबंध मधुर बनते हैं। घर में हमेशा खुशहाली बनी रहती है। पति और पत्नी के संबंध को अच्छा करने के लिए रोज गौरी गणेश का पूजन करना चाहिए। हर मंगलवार को गणेश को लड्डू का भोग लगाना चाहिए। यदि पति और पत्नी के बीच के संबंध को अच्छा बनाना है तो हर शनिवार की शाम को पति पत्नी मिलकर सुंदरकांड का पाठ करें। इससे बहुत जल्दी दोनों में अच्छे संबंध हो जाते हैं। पूजा करते समय रोज ओम नमः शिवाय का जाप करें। इससे भी रिश्ते में मजबूती आ जाती है। दोस्तों, पति और पत्नी के रिश्ते को मजबूत करने के लिए, पति और पत्नी के बीच के झगड़े को खत्म करने के लिए आप इन ज्योतिष उपायों का प्रयोग कर सकते हैं। जिस घर में नित्य पूजा पाठ, हवन, सत्कर्म आदि होता है दोस्तों, उस घर में कभी लड़ाई झगड़े नहीं होते। लड़ाई झगड़े होने का मुख्य कारण यह है, कहीं ना कहीं हम अपने धर्म को भूल रहे हैं। इस अवस्था भरी जीवन में हम भगवान को याद भी नहीं करते, तो हमें दुख होना स्वाभाविक है। दोस्तों, हम अपने जीवन में इतने ज़्यादा व्यस्त हो चुके हैं, हमारे पास भगवान को मानने के लिए या फिर ये कहें कि भगवान का नाम लेने के लिए हम 30 मिनट या 10 मिनट भी नहीं निकाल पाते, जिस वजह से हमारे जीवन में बहुत सी ऐसी समस्याएं उत्पन्न हो जाती हैं कि हमें फिर उन्हें याद करने के सिवाय हमारे पास कोई दूसरा साधन नहीं रहता। इसलिए दोस्तों, अपने जीवन को व्यस्त बनाना अच्छी बात है, लेकिन इतना भी मत बनाओ कि अपने ही जीवन में बहुत ज़्यादा समस्याएं आ जाएं। आप अगर पति और पत्नी को एक दूसरे को टाइम देंगे, समय देंगे, एक दूसरे को समझने का वक्त निकाल लेंगे, तो दोस्तों आप दोनों के रिश्ते में कभी भी किसी भी प्रकार की कोई अड़चन नहीं आ सकती। दोस्तों, कुंडली में दोष होने की वजह से या फिर कुंडली ना दिखाने से पहले शादी का हो जाना और दोस्तों उसके बाद आपकी शादीशुदा लाइफ में परेशानियों का आ जाना, ये भी मुख्य कारण होता है। इसलिए शादी करने से पहले अपनी जन्म कुंडली को दिखाना बहुत ज़रूरी है। कुंडली से जान सकते हैं जिस इंसान से आप शादी करना चाह रहे हैं वो इंसान आपके लायक है भी या नहीं। क्या आप दोनों की कुंडली में मांगलिक दोष तो नहीं है? क्या आप दोनों में से एक मांगलिक और दूसरा नामांगलिक तो नहीं है? क्या आप दोनों में शादी के गुण अच्छे से मिलते हैं? या दोस्तों, ग्रहों की वजह से आप दोनों की शादी सफल हो सकती है? इन सब की जानकारी का होना बहुत ज़रूरी है। पति और पत्नी के रिश्ते को मजबूत अगर आप बनाना चाहते हैं, अपने कुंडली दोष को ख़त्म करना चाहते हैं, अपने ग्रह को शांत रखना चाहते हैं दोस्तों, इसके लिए आप हमें कमेंट में अपनी पति और पत्नी दोनों अपनी जन्म डेट और अपना नाम लिखकर हमें सेंड करना बिल्कुल ना भूलें। घर बैठे आप दोनों के रिश्ते को मजबूत करने के लिए समाधान हम आपके लिए जल्द से जल्द लेकर आएंगे। दोस्तों, अगर आप पति और पत्नी के रिश्ते को मजबूत करना चाहते हैं, इसके बारे में कोई भी जानकारी पाना चाहते हैं, आप हमें कमेंट कर सकते हैं या फिर आप डिस्क्रिप्शन में दिए हमारे इंस्टाग्राम पेज को फॉलो करें और वहां पर भी जाकर आप हमें मैसेज कर सकते हैं। 5 मिनट के अंदर अंदर आपकी समस्याओं का समाधान हम लेकर आएंगे। दोस्तों, आप किसी भी प्रकार की कोई भी जानकारी पाना चाहते हैं, आप वीडियो में दिए हमारे नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं या फिर कॉल करके भी आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। पति और पत्नी के रिश्ते को मजबूत करने के लिए
शादीशुदा लाइफ को सक्सेस बनाने के लिए इससे रिलेटेड कोई भी वीडियो या उपाय आप जानना चाहते हैं, आप हमारी वीडियो के कॉर्नर पर दिए आई बटन को प्रेस करें। उसमें आपको शादी से रिलेटेड, आपकी समस्याओं से रिलेटेड सभी वीडियो आप हमारे यूट्यूब चैनल पर मिल जाएंगी। लेकिन दोस्तों, इसके लिए आपको हमारी वीडियो को लाइक करना होगा, शेयर करना होगा, और सबसे ज़रूरी बात दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारी आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक जल्द से जल्द पहुंच सके। धन्यवाद।